कल हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में हमने ऑब्जर्व किया था, उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? 1/r इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन। सिमिलरली जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसका फॉर्मूला था 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो, जितने भी रजिस्टर्स आपके कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूटी में आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इससे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं, गलत लिख दिया ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ, देखो अब इसको समझते हैं क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ। आपने आयरन देखा होगा, हीटर देखा होगा, ठीक है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो क्या कर रही हैं? आपकी हीट को प्रोड्यूस कर रही हैं। क्यों कर रही हैं उसको समझते हैं। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लेट सपोज आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है। चलो पूरा डायग्राम बनाता हूँ। ये आपके पास क्या है? एक कंडक्टर है, ये वाला, ठीक है, और इस कंडक्टर को सेम थिंग किसी भी सोर्स से हमने कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला एंगल, ठीक है, क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ही ये सर्किट टैपिंग की जो है आपकी, ठीक है, क्या हुई? क्लोज हुई, तो क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कंडक्टर में क्या प्रेजेंट है? आपके क्या प्रेजेंट है बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तभी तो क्या फ्लो होना स्टार्ट होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। यस और नो? तो यानी कि इस कंडक्टर के थ्रू इस डायरेक्शन में, इस कंडक्टर के थ्रू इस डायरेक्शन में क्या फ्लो होना स्टार्ट हो गया? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इस कंडक्टर में क्या फ्लो होना स्टार्ट हुआ? करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आपस में क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं, आपस में टकराते हैं। टकराने की वजह से क्या होता है? इनके पाथ में ऑब्स्टेकल आ जाते हैं। टकरा रहे हैं, कॉलिजन हो रहा है, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स है उसी को हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस। मतलब इस कंडक्टर के पास क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से, उस रेजिस्टेंस की वजह से ये अपने सराउंड क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है? हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या बोलता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, when a current passing through a conductor, it produce heat around it। अपने सराउंड क्या करता है? अपने अराउंड क्या करना स्टार्ट कर देता है? हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा हीटर में। ठीक है, क्योंकि उसमें फिलामेंट दिखता है, वायर दिखता है, कॉइलिंग दिखती है। हीटर देखा है ना सभी ने। तो हीटर में क्या होता है? जैसे ही आप प्लग कनेक्ट करते हैं स्विच से, सॉकेट से, और स्विच ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो होना जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही वो रेड हॉट होना स्टार्ट हो जाता है। रेड हॉट होना स्टार्ट होने का मतलब क्या है? वो अपने सराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, it produces heat around it, around it. This phenomena
is known as heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है वो हीट को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है ना? तो ये जो कंडक्टर है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है? ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल, और उसी के नेम से हम स्टडी करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये क्या बोलते हैं, किसी भी कंडक्टर से जब हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है तो वो डिपेंड करती है किन किन पैरामीटर से डिपेंड करती है, वो अपन तो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले when a current flowing through a conductor, it produce heat around it. This heat flowing through the conductor depends on following parameters, following factors। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट देखो, ये कंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, यस और नो। ठीक है। तो हीट, या वी कैन से produced heat is directly proportional to the resistance of the conductor। देखो समझो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है रेजिस्टेंस से? देखो, कॉलिजन, आप सिंपल सा एग्जांपल समझो। मैं हल्के हल्के रब कर रहा हूँ अपने हाथों को, ठीक है? तो क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है, और तेज तेज रब करना स्टार्ट कर दूंगा तो ये हीट प्रोड्यूस की रेट ऑफ प्रोड्यूस हीट है वो क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज होगा। कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है? क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जब मैं हाथ को रब कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ? फ्रिक्शन हो रहा है। दोनों सरफेसेस के बिटवीन क्या हो रहा है? फ्रिक्शन का मतलब रबिंग हो रही है। ये जब मैं इसको रब कर रहा हूँ तो ये हाथ क्या कर रहा है? इसको रजिस्ट कर रहा है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनके बिटवीन क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉलिजन। और जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब जब कॉलिजन हो रहा है, टक्कर हो रही है, तो रबिंग भी हो रही है। अब वो रबिंग किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में। किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में। बात समझ में आ गई? तो जब कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन का मतलब टक्कर हो रही है, वो जो टक्कर है वो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है? हीट एनर्जी में। किस में? हीट एनर्जी में। तो जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और उतनी ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी? आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया, प्रोड्यूस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इतना समझ हुआ? क्लियर हुआ? तो वी कैन से इन मैथमेटिकली फॉर्म H is directly proportional to R। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट? नाउ सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। अभी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, देखो मैंने एक हीटर लिया, हीटर को सॉकेट से कनेक्ट किया, स्विच कैसा है? ऑफ है। कैसा है? ऑफ है। तो क्या हीट प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ वैसी हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है
कि इस कंडक्टर में हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब करंट फ्लो होगा, यानी कि कौन सा पैरामीटर है, करंट, और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, प्रोड्यूस हीट is directly proportional to the square to the square of the current flowing through the conductor. So in mathematical form we can say that H is directly proportional to I square. क्लियर? अब आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे हीटर को ऑन करते हैं कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं, तो जितने टाइम तक आपका करंट फ्लो होता है उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इस कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो क्या कंक्लूजन निकल के आया, थर्ड पॉइंट, हीट और इन अ सिंपल वे वी कैन से प्रोड्यूस हीट through a conductor through a current carrying conductor is directly proportional to the time taken। जितने टाइम तक आप करंट को क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, उतने टाइम तक क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इन जो पैरामीटर्स हैं जिन पे आपकी हीट डिपेंड कर रही थी उनको अगर हम कंबाइन करें, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इनको कंबाइन करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्या होगा, H is directly proportional to R I square T। तो इट मीन्स H प्रोपोर्शनल है, क्या करोगे आप, रिमूव करोगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट K I स्क्वायर R इंटू T। बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया फॉर्मूला। बट यहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट है जिसकी हम वैल्यू लेते हैं क्या, इफ K इज इक्वल टू 1, मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है इसको, जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी 1 होती है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या हुआ, I स्क्वायर R इंटू T। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रैक्टिकल डिवाइसेस क्या हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं जूल्स लॉ सॉरी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बताओ क्या क्या एग्जांपल है, ऑब्जर्व करो अपने सराउंडिंग सारी चीजें। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, देखा है घर पे 100 वाट का बल्ब, ठीक है, मार्केट से परचेज करो 100 वाट का बल्ब लेके आओ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट तो प्रोड्यूस करता है, बट साथ साथ में आप उसके आसपास देखोगे, सराउंडिंग देखोगे तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बल्ब में जो कंडक्टर लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कंडक्टर होता है वो किस मटेरियल का होता है, वो होता है टंगिस्टन का। किसका, टंगिस्टन। बात समझ में आ गई? किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। अब टंगिस्टन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा
कि बल्ब ग्लो करता रहता है, चाहे उसमें से कितनी भी हीट प्रोड्यूस हो, वो मेल्ट नहीं होता है ना। रीजन क्या है कि वो किसका बना हुआ है, टंगिस्टन का बना हुआ है, और टंगिस्टन का बना हुआ है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, टंगिस्टन की प्रॉपर्टी है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगिस्टन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगिस्टन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है ये, समझ आया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरा अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल्स बहुत है लेकिन कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल जो अपने सराउंडिंग है। मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया था जब मैं इसको समझा रहा था, क्या बोल रहा था, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। इसमें वायर कौन सा होता है, ये जो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही समझा रहा हूँ। वायर जो होता है वो कौन सा वायर होता है, नाइक्रोम का वायर। किसका वायर, नाइक्रोम का वायर, ठीक है। नाइक्रोम का वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। ये जो है वायर होता है वो क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस का, हाई रेजिस्टेंस का। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस हीट अराउंड इट, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इनके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। कोलाइड हुए, कोलाइड होने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में, ठीक है। इस वजह से जब करंट फ्लो हो रहा है तो वो जो कंडक्टर के सराउंड क्या प्रोड्यूस हो जा रही है, हीट प्रोड्यूस हो जा रही है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हीट को अमाउंट को क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करने के लिए और देखने के लिए कि ये किन किन पैरामीटर पर डिफाइन करते हैं, तो एक साइंटिस्ट हुए जूल, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पैरामीटर्स बताए, फैक्टर्स बताए जिन जिन पर हीट जो प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर के थ्रू उन पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उससे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और अगर हम ज्यादा टाइम के लिए करंट को फ्लो करा रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ज्यादा होगी। तो इन्होंने ये कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन से एक फॉर्मूला निकल के आया, H = I² R × T। दिस फॉर्मूला इज नोन एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर हो गया, ठीक।